मित्रों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार। अलंकार क्या होता है जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अलंकार जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। तो अलंकार वो होता है जिस प्रकार से स्वर्ण या आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरीके से अलंकार जो होते हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। यानी हम संक्षेप में कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार होते हैं तीन प्रकार के। अलंकार होते हैं तीन प्रकार के: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार वो अलंकार होते हैं जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वो शब्द अलंकार होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास क्या होता है? अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इसमें क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से हैं? तो अनुप्रास अलंकार के भेद हैं: अंत्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, छेका अनुप्रास, वृत्ता अनुप्रास, श्रुत्ता अनुप्रास। आइए आगे देखते हैं। अंत्यानुप्रास क्या होता है? जहाँ पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर लाटा अनुप्रास क्या होता है? जहाँ पर पद में समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उसमें कुछ अंतर हो, वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ पर बताया गया है कि पूत अगर कपूत है तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और पूत अगर सपूत है तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा, यहाँ घटा के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ घटा मतलब कि कम होना, यहाँ घटा यानी बादल के बारे में चर्चा की कि दूसरे घटा मतलब कि कम होने की बात की गई है। जैसे तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है। यहाँ पर तीन बेर मतलब कि बार, मतलब कि तीन टाइम खाती थी। बेर यानी जो बेर खाया जाता है फल, उसकी बात हो रही है कि अब तीन बेर खाती है। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना यहाँ एक सजना का मतलब होता है तैयार होना, एक यहाँ सजना यानी पति की बात हो रही है। इस तरीके से एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध है उदाहरण है: कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, या पाए बौराए यज्ञ खाए बौराए। अब अगला है श्लेष अलंकार। देखते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। यहाँ पर हर बार पानी के अलग अर्थ हैं। जैसे एक और उदाहरण है कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारु ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण का तीन अर्थ होता है। कवि के लिए सुंदर अक्षर होता है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री होता है, चोर के लिए सुवर्ण मतलब कि सोना होता है। तो फिर अर्थालंकार देखते हैं। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार प्रकट हो, जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार प्रकट हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे है उपमा अलंकार। अर्थालंकार के अंडर में उपमा अलंकार। उप मतलब कि समीप, मा मतलब होना यानी तुलना करना, जहाँ पर तुलना की जाती है। उपमा क्या क्या होता है? तुलना की जाती है। जब दो भिन्न वस्तु में समान अर्थ के कारण समानता, काफ़ी समानता दिखाई दे और वहाँ पर तुलना की जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान में जो वाचक शब्द होते हैं, सा सी सम, सरिस, सदृश, ज्यों त्यों, इस तरह का शब्द बीच में आता है, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे उदाहरण में अभी देखेंगे। यह उपमेय क्या होता है? इसमें दो चीज़ जानना होता है, उपमेय और उपमान। उपमेय मतलब कि जिसकी उपमा की जाए वो उपमेय होता है, जिसकी उपमा की जाए वो उपमेय होता है, और जिससे उपमा की जाए वो उपमान होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर कर जो है उपमेय है, कमल यानी उपमान है, सा मतलब वाचक है। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पीपर के पत्ते को मन की तरह डोलने को बताया गया है। मुख चंद्र सा सुंदर है। यहाँ पर मुख को बताया गया है कि चंद्रमा की तरह सुंदर है। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। तो यहाँ पर जो है उपमा यानी तुलना की जाती है कि इस तरह से ये है। ये फिर चंद्रमा, जैसे मुख को बताया गया कि चंद्रमा की तरह है।
अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या वर्णन किया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है, जनु जानो मनु मानो, यानी मनु मनो मानो जनु जानो जानो। अगर कहीं पड़ जाता है बीच में तो समझ जाइएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत, जैसे यहाँ पर देखिए मानो मुख चंद्र है, या एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमल नीलमल शैल पर आतप पर प्रभा। देखो यहाँ पर मन आया तो हमें पता चल गया यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्त अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्त का शाब्दिक अर्थ ये होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, यानी पर जहाँ पर किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, उसके पहले ही सारी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। अगला है, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। कहना कि आगे नदी थी और घोड़े को उस पार कैसे जाना था, राणा ने जब तक सोचा कि तब तक चेतक उस पार हो गया। यानी यहाँ पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया, यानी यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है। फिर अगला है रूपक अलंकार। रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित या निषेध रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदोहर राय, चरण रूपी कमल के लिए वंदना की गई है जो है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो, मैया मैं तो चंद्रमा रूपी जो खिलौना होता है मैं उसको लूँगा जो है। अगला है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घटू सनागरी। ये उदाहरण भी रूपक अलंकार का है। अगला अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है? जहाँ काण के बिना ही कार्य हो जाए, मतलब बिना काण के ही कार्य हो जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चलें सुने बिन काना, कर बिन करें करे विधि नाना, कर बिन करम करे विधि नाना। मतलब कि बिना पैरों के ही चल रहे हैं और बिना कान के ही सुन रहे हैं, मतलब कारण नहीं है तब भी काम हो रहा है। तो इस तरह पर जहाँ पर शब्दों की चमत्कारिकता होती है काव्य में या साहित्य में, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अगला है मानवीकरण अलंकार। जहाँ मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ मानव जैसे रूप या चेतना का आरोप निर्जीव या अमूर्त पदार्थों में किया जाए। जहाँ पर प्राकृतिक या निर्जीव वस्तुओं को इस तरह से जीवंत कर दिया जाए कि जैसे वो जीवित हो, मानव की तरह कार्य कर रही हो, वहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे देवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो अभी हम अलंकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लोग सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमको और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।